नमस्कार बच्चों, आज के गूगल क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। मैं शोभा शर्मा माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर पुरानी बस्ती से आज आपको कक्षा 10वीं विषय विज्ञान में पाठ 5 दैनिक जीवन में रसायन में पीएच स्केल को समझाऊंगी कि पीएच स्केल क्या होता है। पीएच स्केल जैसे तापमान को मापने के लिए हम थर्मामीटर का उपयोग करते हैं, उसी प्रकार अम्ल और क्षार की सामर्थ्य को मापने के लिए पीएच स्केल का प्रयोग किया जाता है। यह स्केल किसी भी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापता है। ये पीएच स्केल हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापता है। यहाँ एक पीएच जर्मन शब्द पुंसांस अर्थात शक्ति का सूचक है तथा एच हाइड्रोजन आयन का। सन 1909 में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने पीएच स्केल बनाई और हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के घातांक को सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के घातांक को पीएच कहा। सोरेनसन ने हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के घातांक को पीएच कहा। तो सन 1909 में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने पीएच स्केल बनाई और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के घातांक को पीएच कहा, अर्थात हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लॉगरिथम या लघुगणक पीएच कहलाता है। तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग 10H+। ये हाइड्रोजन आयन है, चूंकि विलयन में मुक्त H+ आयन नहीं होते, इसमें H+ आयन मुक्त नहीं होते, ये जलयोजित होकर H+H3O यानी हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। अतः पीएच का मान क्या होगा? पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग 10H3O। क्या होगा? माइनस लॉग 10H3O प्लस ये है पीएच का मान होगा, क्योंकि H+ आयन मुक्त नहीं होते, अतः जलयोजित होकर जल से मिलकर H3O या हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। अतः पीएच का मान निम्न होता है, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग 10 H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन। H+ आयनों की सांद्रता हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता जितनी अधिक होगी, पीएच का मान भी उतना ही अधिक होगा, उतना कम होगा। जितना H+ आयनों की सांद्रता अधिक होगी, उतना पीएच का मान कम होगा। अतः उदासीन विलयन की पीएच का मान 7 होता है। उदासीन जल के लिए H+ तथा OH- आयनों की सांद्रता 1 × 10⁻⁷।
इसकी सांद्रता कितनी होगी? मोल पर लीटर। मोल पर लीटर किसकी होगी? उदासीन जल के लिए। उदासीन जल के लिए देखिए, उदासीन जल के लिए H+ तथा OH माइनस, H+ OH माइनस आयनों की सांद्रता आयनों की सांद्रता तो उदासीन जल के लिए H+ तथा OH माइनस आयनों की सांद्रता कितनी होगी? 1 × 10⁻⁻7 मोल पर लीटर। तो अतः इसकी pH क्या होगी? देखिए pH इज टू, इसकी pH कितनी होगी? -log 1 × 10⁻⁻7 माइनस लॉग ये, तो pH इज टू 7 log 10। तो pH इज टू 7। तो उदासीन विलयन में की pH कितनी होगी? 7 होगी। उदासीन विलयन की pH 7 होगी और 7 से कम होने पर विलयन अम्लीय होगा और 7 से अधिक होने पर विलयन की pH 7 से अधिक होने पर विलयन क्षारीय होगा। देखिए अब हम इसको, अब देखिए हम pH स्केल बनाते हैं। pH स्केल इससे पता लगेगा कि जैसे यहाँ पे 7 है और यहाँ पर 0 और यहाँ 14, 7, 0 और 14। इधर ये है उदासीन, ये अम्लीय और ये क्षारीय। H+ OH माइनस। तो ये देखिए ये pH स्केल है। इसमें हम देखते हैं कि विलयन की pH जब 7 होती है तो विलयन उदासीन होता है और विलयन की pH जब 7 से कम होती है 6, 5, 4, 3, 2, 1 तक ये विलयन अम्लीय होगा और 7 से 14 के बीच में 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तो विलयन क्षारीय होगा। उस समय क्षारीय विलयन में क्या होता है? क्षारीय विलयन में OH माइनस आयनों की अधिकता होती है, इसलिए विलयन क्षारीय होता है और अम्लीय विलयन में H+ आयनों की अधिकता होती है, इसलिए विलयन अम्लीय होता है। अम्ल और क्षारों की सामर्थ्य विलयन में उपस्थित H+ आयन और OH माइनस आयन की सांद्रता पर निर्भर करती है। देखिए अम्ल व क्षारों की सामर्थ्य किस पर निर्भर करती है? विलयन में उपस्थित सामर्थ्य, विलयन में उपस्थित H+ आयन तथा OH माइनस आयनों की
सांद्रता पर निर्भर करती है। देखिए ये किस प्रकार है, किस प्रकार करती है। जिस प्रकार अम्ल और क्षारों की सामर्थ्य विलयन में उपस्थित H+ और OH माइनस आयनों की सांद्रता पर निर्भर करती है। आयनों की जितनी H+ आयनों की जितनी अधिक सांद्रता होगी वो विलयन प्रबल अम्ल होगा, और OH माइनस आयनों की सांद्रता जितनी अधिक होगी वो प्रबल क्षार होगा विलयन। तो इस प्रकार हम विलयन की अम्लता और क्षारता को माप सकते हैं। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल में H+ आयनों की सांद्रता बहुत अधिक होगी और प्रबल क्षार में OH माइनस आयनों की सांद्रता बहुत अधिक होगी। तो प्रबल अम्ल, हमने पिछली क्लास में प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारों का अध्ययन किया था। प्रबल अम्ल में देखिए, प्रबल अम्ल कौन से होते हैं? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल और HNO3, नाइट्रिक अम्ल। उसी प्रकार प्रबल क्षार NaOH, KOH, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो प्रबल क्षारों में OH माइनस आयनों की बहुत अधिक सांद्रता होती है और प्रबल अम्ल में H+ आयनों की सांद्रता बहुत अधिक होती है। तो हम विलयन में का इस प्रकार अध्ययन कर सकते हैं कि जिसमें H+ आयनों की सांद्रता अधिक है वो प्रबल अम्ल है, और जिसमें OH माइनस आयनों की सांद्रता अधिक है वो प्रबल क्षार है। अब हम देखते हैं, अब देखिए अम्लीय pH रखने वाले पदार्थ कौन कौन से हैं। pH के हिसाब से हमने पदार्थों में जो 7 से कम pH है वो देखिए, जठरस, दूध, दही, नींबू का रस, टमाटर, संतरा, ये अम्लीय पदार्थ हैं। और क्षारीय, जो क्षारीय pH रखने वाले पदार्थ हैं वो रक्त, साबुन का पानी, सोडा युक्त, शीतल पेय, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, ये हमारे pH 7 से कम, इसलिए ये अम्लीय है, और इनकी pH 7 से अधिक है तो ये क्षारीय है। अब हमने इस टॉपिक को पढ़ा, अब हम इसका गृह कार्य लिखेंगे कि हमें, अब हमको ये गृह कार्य करना है। देखिए प्रश्न 1, pH में P तथा H किसको सूचित करते हैं, हमने इसमें टॉपिक में पढ़ लिया था। अब प्रश्न 2, pH किसे कहते हैं, अम्लीय और क्षारीय विलयनों की pH परास को स्पष्ट करेंगे हम, उसमें उदाहरण भी लिखेंगे। प्रश्न 3, pH स्केल को चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। हमें इसमें pH स्केल का चित्र बनाना है। हमें ये अपनी गृह कार्य कॉपी में सुंदर अक्षरों में कार्य करना है। धन्यवाद।